आदाब नाजरीन, मैं आज हिकायत आलम से दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। दूसरे हिस्से में हम पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ेंगे। पंचतंत्र की कहानियों के बारे में कहा जाता है कि ये हिंद सिंध तहज़ीब का हिस्सा है। हिंद सिंध तहज़ीब यानी जिसको हम बर-ए-सग़ीर कहते हैं, उसका हिस्सा है। ख़ासकर इंडियन कल्चर जिसको हम कहते हैं, उसमें जो पुराना सबसे पुराना लिटरेचर जो ज़बान दर ज़बान या सीना ब सीना जो बोली के ज़रिए हमारे आबा व अजदाद से हम तक मुंतकिल हुई कहानियाँ हैं, उनको हम पंचतंत्र कहानियाँ कहते हैं। पंचतंत्र कहानियों के बारे में ये कहा जाता है कि विष्णु शर्मा की लिखी हुई हैं। पंचतंत्र को संस्कृति आलिम विष्णु शर्मा से मंसूब किया जाता है। वो कब से कब तक मौजूद रहा, इस पर कोई हतमी राय नहीं है। उसका ज़माना मुख्तलिफ़ तारीख़दानों ने अलग अलग बयान किया है, जो 1200 क़ब्ल मसीह से 300 क़ब्ल मसीह के दरमियान पड़ता है। अलबत्ता मौरख़ीन की एक बड़ी तादाद से 300 क़ब्ल मसीह के साथ ही मुंतबिक करती है और इसे कश्मीर का बासी करार देती है। इस पर भी इख्तिलाफ़ है कि वो पंचतंत्र का खालिक है या उसका मौलिफ़। ये भी कि पहली लिखी या तारीफ़ करदा पंचतंत्र में कितनी कहानियाँ थीं या कितनी हकायतें थीं। ये बात अलबत्ता यकीनी है कि यहाँ पेश की गई कहानी या मुंतखब की गई हिकायत लाजिमन पंचतंत्र में मौजूद हैं। पंचतंत्र की पहली कहानी बंदर और गटका। गटका उसे कहते हैं जो किसी चीज़ को आड़ के लिए, गिरने के लिए या मिलने से रोकने के लिए लगाया गया कोई आसरा या लकड़ी का टुकड़ा या आड़ जिसको हम कहते हैं, उसको गटका कहा जाता है। ये हिंदी लफ्ज़ है जो पंजाबी में भी आया हुआ है। बंदर और गटका। ज़माना गुज़रा, एक ताजिर ने अपने बाग में एक मंदिर बनवाना चाहा, जिसके लिए उसने कई तरखानों और मिस्त्रियों को काम पर लगा दिया। वो रोज़ सुबह आकर अपना काम करते, दोपहर को खाने के लिए वक्फा करते और वापस आकर शाम तक अपना काम करते रहते। एक रोज़ बंदरों का एक टोला इमारत बनने वाली जगह पर आया और उन्होंने कारीगरों को दोपहर के खाने के लिए जाते हुए देखा। एक तरखान जो लकड़ी का एक बड़ा सा तना काट रहा था, वो अभी आधा ही काट पाया था। उसने चीरे के दरमियान एक तिकोना गटका रख दिया ताकि लकड़ी काटने के चीरे हुए हिस्से फिर से आपस में न मिल जाए। इसके बाद वो भी अपने साथियों के साथ खाना खाने चला गया। जब सारे कामे चले गए, कामे यानी काम करने वाले, जब सारे कामे चले गए तो बंदर दरख्तों से उतर आए और तामीर की जगह उछल कूद करने लगे और औजारों से खेलने लगे। उनमें से एक बंदर ऐसा भी था जिसे उस तिकोने गटके के बारे में तजस्सुस हुआ कि इस चीरे के दरमियान क्यों रखा गया है। वो लकड़ी के तने पर बैठ गया और ख़ुद को चीरे के दरमियान बिठाकर गटके को खींचना शुरू कर दिया। अचानक गटका बाहर गिर पड़ा, जिसके नतीजे में तने का चीरा बंद हो गया और बंदर शहतीर की उस दराड़ में फंस कर रह गया। अंजामकार फौरी तौर पर बंदर हिलाक हो गया। सयाने ऐसे ही नहीं कहते कि दूसरों के काम में जो रखना डालता है उसे सोगवारी का ही सामना करना पड़ता है। पंचलाइन ये है कि दूसरों के काम में जो अलंगड़ा लगाता है या रोड़ा अटकाता है, उसे हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। मैं कहानी को कह रही हूँ, बंदर और गटका। एक साहूकार था, एक ज़माने में एक बड़ा ताजिर था। उसका यह ख्याल था कि अपनी ज़मीन पर वो एक बड़ा मंदिर तामीर करे। तो उसने तरखान लकड़ी के काम करने वाले बढ़ई जो होते हैं, उनको कहा जाता है, जो दरख्तों के तने काट कर दीवारों को बनाने का काम जो करते हैं, उनको तरखान कहा जाता है। तरखान और मिस्त्रियों को उसने काम पर लगा दिया कि वो रोज़ सुबह आकर अपना काम करें और दोपहर को खाने का वक्फा करते हुए वापस आकर शाम तक अपना काम करते रहें। एक रोज़ बंदरों का एक टोला बनने वाली इमारत की जगह पर आया और उसने कारीगरों और उनके औजारों का मुआयना करना शुरू कर दिया। जैसे ही दोपहर हुई, तमाम कारीगर
तमाम तरखान और तमाम मिस्त्री जो हैं अपने खाने के लिए चले गए। उनमें से एक तरखान जो है, जो बड़ा एक लकड़ी का तना काट रहा था, वो आधा कटा हुआ था। अब मिस्त्री या तरखान नहीं चाहता था कि वो आधा कटा तना हुआ फिर से जुड़ जाए, तो इसलिए उसने उसमें एक अलंगड़ा लगा दिया, एक गटका लगा दिया, एक आड़ सी लगा दी ताकि तने के दोनों हिस्से वापस से न मिल जाए, और फिर खाने के लिए चला गया। जैसे ही पूरे मिस्त्री और पूरे तरखान खाने के लिए चले गए, सारे बंदर जंगल के नीचे उतर आए और मजदूरों का जो काम है, औजार हैं, वो देखने लगे और उससे खेलने लगे। एक सयाना बंदर जो खुद को बड़ा होशियार समझता था, उसने क्या किया कि उस गटके का मुआयना करना शुरू कर दिया। उसको बड़ी दिलचस्प चीज़ लगी कि ये दो टुकड़ों के बीच में यहाँ पर क्या रखा हुआ है। अब उसने यूँ किया कि खुद को उस चीरे में फंसा लिया और ज़ोर से गटके को खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही बंदर की ताकत लगती गई, गटका ऊपर आ गया, अलंगड़ा ऊपर आ गया और बंदर उसके चीरे के दरमियान फंस गया और तने के दोनों हिस्से जो है आपस में मिल गए। नतीजा ये हुआ कि बंदर फौरी तौर पर मर गया, हिलाक हो गया। सयाने, हमारे बड़े बूढ़े जो कहते हैं कि दूसरों के काम में जो रोड़ा अटकाता है या रोड़े से खेलता है, वो क्या होता है, हिलाक हो जाता है। इसलिए दूसरों के काम में कभी रुखना डालना, आलंगड़ा लगाना या रुखना अंदाजी करना दुरुस्त नहीं है। इसका नतीजा हमेशा दुख ही की शक्ल में हमें मिलता है। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ज़रूर देखें। बंदर और गटका। ज़माना गुजरा, एक ताजिर अपने बाग में एक मंदिर बनवाना चाहता था, जिसके लिए उसने कई तरखानों और मिस्त्रियों को काम पर लगा दिया। वो रोज़ सुबह आकर अपना काम शुरू कर